आज हम जिला परिषद उर्दू शाला मोठा वागोदर में पहुँचे हैं। यहाँ पर पहली से लेकर 7वीं तक शिक्षण दिया जाता है। यहाँ कुल विद्यार्थी 260 के आसपास है, लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से यहाँ बच्चों का शिक्षण का बहुत नुकसान हो रहा है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश को महाशक्ति बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जिला परिषद जैसी छोटे छोटे देहातों में शिक्षकों की कमी की वजह से विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा है। कम शिक्षक होने की वजह से यहाँ पर बच्चे स्कूल सीख नहीं पा रहे हैं। इसी तरह आज हम वागोदा गांव में पहुँचे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 9 शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन 5 ही शिक्षक काम कर रहे हैं। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ नहीं सकते शिक्षकों की वजह से, और यहाँ के पालक वर्ग दूसरी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ले जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ जिला परिषद की स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में। लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से ये लोग मजबूरी में आसपास के बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। हम आज यहाँ का स्कूल का नज़ारा आपको बताने वाले हैं। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात आप तक। मेरा नाम हमजा बी मोहसिन मलक है। मैं शशुम जमात में पढ़ती हूँ। जून 2022 से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। 6ठी 7वीं के लिए कोई भी टीचर नहीं है, और हमारे मैथ्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफिया जो सब्जेक्ट है वो हमें पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है। दूसरे सर आते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर उनकी क्लास में चले जाते हैं। हमें भी हमारे पर्सनल टीचर चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि 6ठी 7वीं के लिए एक टीचर जल्द से जल्द आए। परिषद आपके स्कूल में टीचर कम है, यहाँ के पालक वर्गों की शिकायत आई थी। इसके लिए हम जनता की बात न्यूज़ चैनल के जरिए आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पर टीचर की कमी से बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जिला परिषद उर्दू स्कूल मोटा वागोदा, इसकी पट संख्या 250 के ऊपर है, जहाँ पर तकरीबन 10 से 11 टीचर होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल कुछ वजूहत की बिना पर यहाँ पर पदवीधर टीचर 2 और एक मुख्याध्यापक की कमी है। यहाँ पर इंचार्ज हेडमास्टर है, और टीचरों को तालीम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा काम और शैक्षणिक कामें भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर 5 में से 3 BLO है, जिनको घर घर घूमकर अभी आधार लिंक करना है, और वो भी तहसील का काम है, एक राष्ट्रीय काम है। इसकी वजह से हम छुट्टी के दिन आकर वो काम करते हैं। और पालकों की ये शिकायत है कि भाई बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। 1ली से 5वीं के क्लास में तो 1ली से 5वीं के 5 टीचर ऑलरेडी है। 6ठी 7वीं के लिए BO साहब, BDO साहब को यहाँ से निवेदन दिए। हमने व्यवस्थापन समिति का ठहराव लिए कि भाई तादाद ज़्यादा होने की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान कम कैसे करते आएगा। तो BO साहब ने लोहारा स्कूल की, उर्दू लोहारा स्कूल से एक टीचर का यहाँ पर व्यवस्था की है, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर वो भी हफ्ते में 1-2 मरतबा आते हैं। अभी 1 हफ्ता हो गया, उनके भी टीचर यहाँ पर आए नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पालकों की जो शिकायत है वो भी बजा है, क्योंकि वो बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। कई अपने वागोदा की जो जिला परिषद उर्दू स्कूल है, इसकी स्थापना 1920 से हुई है। 100 साल से ज़ायद होने के बाद में भी यहाँ से अच्छे खासे टीचर लोग, बच्चे पढ़कर तालीम हासिल करके निकले। लेकिन कोरोना पीरियड के बाद में, लॉकडाउन के बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि यहाँ पे टीचरों की संख्या 10 के करीब थी। 2020 में ग्रेडेड मुख्याध्यापक यहाँ से रिटायर हुए। उसके बाद में हमें ना ग्रेडेड मुख्याध्यापक मिले और ना ही उप शिक्षक मिले। एक टीचर का 2022 की शुरुआत में ही देहांत हो गया था हार्ट अटैक की वजह से, और एक टीचर फरार है, एक पदवीधर टीचर निलंबित हो चुके हैं। अभी ऐसी कंडीशन आ चुकी है यहाँ पे कि हमारे स्कूल के अंदर पदवीधर टीचर ही नहीं है, और पदवीधर टीचर होने के साथ साथ जो बड़ी क्लासेस है वो काफ़ी नुकसान में चल रही है, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह फ्रेश होकर तैयारी से आते और फिर टीचर नहीं होने के कारण वो यहाँ से घर के चले जाते। कुछ लोगों ने तो यहाँ से अपना दाखिला लेकर प्राइवेट स्कूलों के अंदर नाम डाल दिए, लेकिन उन्हें इतनी दिक्कतें आ रही है कि वो ना वहाँ पर फीस भरना चाहते हैं, ना उनसे फ़ीस भरी जा रही, ना कुछ हो रहा। फिर वो रिटर्न अपनी ZP की तरफ रुझान कर रहे हैं, और यहाँ आने के बाद में फिर वही हाल, टीचर की कमतरता। वो बार मैं शाला विस्तरण समिति का अध्यक्ष होने के नाते मुझे डेली कम से कम 4 से 5 लोगों को ऐसे कॉल आती कि भाई तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम ध्यान नहीं दे रहे। जबकि मैंने गढ़ शिक्षण अधिकारी BO साहब और BDO मैडम को भी हमने 30 जून के दिन निवेदन देकर आए थे। BDO मैडम से हमने तोंडी तकरार भी की कि हमें शिक्षक चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा। केंद्र प्रमुख से बात करो, केंद्र प्रमुख बोलते कि हमने तुम्हारा नियोजन लोहारी की ZP स्कूल से कर दिया। बोले वो मुझे बोलते कि आप फ़ोन लगाओ लोहारी को। अब मैं तो मेरी समिति का, मेरी शाला का अध्यक्ष हूँ, मैं उन पर कैसा फोर्स कर सकता।
वो तो अधिकार उन लोगों का है ना जिन्होंने नियोजन बना के दिए, वो बार बार मुझे बोलने लगाते हैं।